जय मसीह की। एक बार फिर से हम खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज ये समय हमें दिया है ताकि हम एक बार फिर से आपके बीच में आ सके प्रभु के वचन को लेकर। खुदावंद आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुत सारे लोगों को आत्मिक उन्नति देगा। बहुत सारे लोग जो आत्मा में गिरे हुए हैं, जो आत्मा में पीछे हैं, आज का वचन, प्रभु का, खुदा का वचन उनको आत्मा में उठाएगा। हालेलुया। प्रियजनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने चर्चिस में, हम यूट्यूब्स के माध्यम से आजकल एक बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, वो है कि हम एंड टाइम्स में हैं। ये अंतिम दिनों का समय चल रहा है। सच में हम अंतिम दिनों में हैं, क्योंकि जो बातें आज के समय में हो रही हैं, जैसे बाइबल में बताती है, वैसा ही आज के दिनों में हम होता हुआ देख रहे हैं। अकाल पड़ रहे हैं, भूकंप उठ रहे हैं और लड़ाइयाँ झगड़े, जो बाइबल बताती है वैसा सब हो रहा है। इन बातों के होने के साथ साथ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि जैसे हम एंड टाइम में हैं, हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, तो प्रभु का वचन बताता है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। ये समय है जब प्रभु की दुल्हन को तैयार रहना है। ये समय तैयार होने का नहीं, ये समय दुल्हन के तैयार रहने का है। मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, ये समय दुल्हन के तैयार होने का नहीं, इस समय दुल्हन के तैयार रहने का है। आज प्रभु की दुल्हन को तैयार रहना है, क्योंकि उसका दुल्हा यानी कि यीशु मसीह किसी भी पल अपनी तैयार दुल्हन को लेने के लिए आता होगा। आज हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या मैं जो प्रभु की कलीसिया हूँ, मैं जो प्रभु की दुल्हन हूँ, क्या सचमुच में मैं तैयार हूँ? जब मेरा परमेश्वर बादलों पर आएगा, क्या वो मुझे तैयार पाएगा? कहीं मैं उन 5 कुंवारियों की तरह सोई हुई नहीं होंगी? क्या कहीं मैं उन 5 कुंवारियों की तरह, कहीं मेरी मशालों में तेल तो कम ना होगा? प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अगर आपकी मशालों में तेल कम है, अगर आज भी आपकी जिंदगी में सुस्ती है, तो आप उठिए और अपनी मशालों में तेल भरिए, क्योंकि यीशु मसीह आने ही वाला है और ये बात पल भर में होने वाली है। बात यह है कि हमें हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में बताती है, इफिसियन 5:27 में खुदा का वचन बताता है कि परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया को, यीशु मसीह एक ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं जिसमें ना तो कोई झुर्री, ना कोई कलंक होगा, ना कोई दोष होगा, लेकिन प्रभु की कलीसिया, प्रभु की जो दुल्हन है वो निर्दोष और पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु की दुल्हन है, जो प्रभु की जिसको वो लेने के लिए आ रहा है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए कि प्रभु की दुल्हन निर्दोष और पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो टॉपिक है, अगर आप में से कोई भी जन अपने आत्मिक जीवन में पीछे जा रहा है, वो चाहता तो आगे बढ़ना है, वो चाहता तो है कि मैं आत्मिकता में मजबूत हो जाऊं, मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, मेरा प्रार्थना वाला जीवन आवर्स एंड आवर्स का हो, जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो खुदावंद मुझसे बात करे, लेकिन वो बढ़ना तो चाहता है, वो बढ़ नहीं पा रहा। तो आज आप इस वीडियो को जरूर सुने। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन जितनी देर वो वचन सुनते हैं या जो चर्च में जाते हैं, अपने पास्टर की संगति में होते हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। वो चाहते हैं कि अब हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने पास्टर से, अपनी चर्च से बाहर निकलते हैं, तो वो उनका उत्साह जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम चर्च में होते हैं, जब हम वचन को सुन रहे होते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत गर्म महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने चर्च से, अपने पास्टर से अलग हो जाते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन हमें ठंडा लगने लग पड़ता है। प्रियजनों, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में अपने आप को पीछे जाता हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं अपने आत्मिक जीवन में वैसा नहीं हूँ जैसा मुझे होना चाहिए, मैं वैसे काम नहीं कर पा रहा प्रभु के लिए, या नहीं कर पा रही प्रभु के लिए जैसे मुझे करने चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग शारीरिकता में नहीं बल्कि आत्मिकता में बढ़ें। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों
लोगों का ध्यान अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में है। बहुत सारे लोग अपने शरीर की केयर करने में लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। हमें जरूर अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमें अच्छा खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। लेकिन प्रियजनों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, शरीर नाशवान है। आज आप इसकी जितनी मर्जी केयर कर लें, लेकिन ये शरीर मिट्टी में से निकला और मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आज हमें किसी चीज की ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आज हमें किसी चीज को ज्यादा तंदुरुस्त करना है, तो वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो आपका आत्मिक जीवन है। क्योंकि हमारी आत्मा ही परमेश्वर से मिलने जा रही है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे तो ये देह हमारे साथ नहीं जाएगी, परमेश्वर हमें एक नई देह देंगे, और उस देह में जाने के लिए हमारी आत्मा तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। ये शरीर प्रभु का मंदिर है, इसको स्वस्थ रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा से ज्यादा जरूरी है वो है आपको अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रखना है, आपको अपने आत्मिक जीवन में मजबूत रहना है। हालेलुया। आपको आत्मा में बढ़ना है, और जब आप आत्मिकता में बढ़ेंगे तो प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आज मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो सही डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते। कई बार वो उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस काम में जाएं, वो किस काम में अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब बातें केवल उन लोगों की जिंदगी में होते हैं जो लोग आत्मा में कमजोर होते हैं। लेकिन जिनका आत्मिक जीवन मजबूत होता है, जिन लोगों का आत्मिक जीवन स्ट्रॉन्ग होता है, जो लोग अपनी संगति परमेश्वर के साथ लगातार करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा उनकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उन्हें साफ बताता है कि आपको किस मार्ग में चलना है। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आत्मिक जीवन में पीछे जा चुके हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपको डिस्करेज नहीं होना। मेरा परमेश्वर आज के दिन आपको दोबारा से खड़ा करेगा। वो गिरे हुओं को उठाने वाला परमेश्वर है, वो निर्बलों को बल देता है। अगर आप अपनी आत्मा में निर्बल महसूस करते हैं, आप प्रार्थना करने को आपका दिल करता है, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आज आप इस वीडियो को अंत तक सुने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस वीडियो के दौरान आज आपसे बात करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। आत्मिकता में बढ़ने का केवल एक रास्ता है, हर हालात में परमेश्वर के साथ बैठना सीखें। हालेलुया। हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ बैठना सीखें। अब आप कहेंगे बैठने का अर्थ क्या है? बैठने का अर्थ है परमेश्वर के साथ संगति करनी, परमेश्वर के साथ समय बिताना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम हर समय प्रार्थना में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, हम पूरा दिन प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं उन लोगों की प्रार्थना कैसी होती है? वो ऐसा, उनका समय बिताना परमेश्वर के साथ ऐसे होता है, वो अपने हाथों से तो कुछ काम कर रहे होते हैं और मुंह में परमेश्वर का नाम जपते हैं। प्रियजनों, ये तो वो बात हो गई कि आप दो बेड़ियों में हैं। आपका शरीर कुछ कर रहा है, आपका मन कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने का अर्थ है कि आप अपने बाकी सब दरवाजों को बंद करके, सब कामों को रोककर केवल आप और आपका परमेश्वर, ऐसे लोग आत्मा में बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने शारीरिक काम को भी करे जा रहे हैं, आत्मिकता में भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जहाँ जो आप करते हैं, आपका ध्यान उसी बात पर होता है। मैं सच में बताना चाहती हूँ, जो आप करते हैं आपका ध्यान उसी काम में होता है। मान लीजिए अगर मैं किसी किताब को पढ़ रही हूँ, उस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं कोई और काम करूँ तो मुझसे नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कोई अपना शारीरिक काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रियजनों, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के साथ समय बिताने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के साथ समय बिताने का अर्थ है कि परमेश्वर को एक स्पेशल टाइम देना। आपका और मेरा परमेश्वर बहुत खास है। He is a special God। वो एक स्पेशल परमेश्वर है, और आपको और मुझे हमेशा अपने परमेश्वर को स्पेशल टाइम देना चाहिए। जब आप खुदा को अपनी जिंदगी में स्पेशल बनाएंगे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपका खुदा आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। वो आपको भी आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में,
आपके लेवल में स्पेशल कर देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आज से, इवन अभी से, जैसे आप वचन सुन रहे हैं, अपने आत्मा में तैयार हो जाओ और एक डिसीजन ले लो कि मैं आज से अपना स्पेशल टाइम खुदा के साथ बिताने जा रहा हूँ। हालेलुया। और ये समय हालातों को देखकर नहीं बिताना। मैं सच में बताना चाह रही हूँ एक बार फिर से कि जो समय आप खुदा के साथ बिताएंगे उसको सिचुएशन के हिसाब से नहीं बिताना। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, तो आप परमेश्वर के साथ 2-2 घंटे बिता रहे हैं। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जो आपको पसंद नहीं है, या आपने खुदा से किसी बात के लिए प्रार्थना की, वो आपको नहीं मिला, तो आप इस बात से हताश हो गए और आप सोचते हैं कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। तो प्रियजनों, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हम स्वार्थी हैं। हमें स्वार्थी होकर हम कभी भी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकते। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल बाइबल में बताऊंगी कि हमारा प्रार्थना वाला जीवन किसके अनुसार होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने बहुत बार दानियल के बारे में सुना होगा। दानियल की किताब में जब आप दानियल के जीवन में के बारे में पढ़ते हैं तो वचन बताता है, खुदा का पाक कलाम बताता है कि दानियल शुरू से ही निर्दोष रहा। चाहे वो बंदुआई में लेकर गया, बंदुआई में रहा, लेकिन आप अगर दानियल की किताब पढ़ें तो बाइबल वहां पर साफ एक बात बताती है कि दानियल को कई जगहों पर निर्दोष, वो दोषी ठहराना चाहते थे लोग, लेकिन जो दानियल था वो हर जगह पर निर्दोष पाया गया। हालेलुया। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों हर जगह पर निर्दोष पाया गया? क्यों उसको हर जगह पर प्रभु का अनुग्रह मिलता रहा? क्योंकि वो हर सिचुएशन में परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था, वो परमेश्वर के साथ बैठता था। बाइबल बताती है, जब आप मेरे साथ दानियल की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ें तो यहाँ पर एक राज्य के बारे में बताया गया, दारा। उस राज्य का नाम दारा है। और बाइबल बताती है कि कुछ लोग जो उसके राज्य में थे उसके साथ, जैसे कि कुछ अध्यक्ष कह लीजिए आप, तो ये जो अध्यक्ष थे इन्होंने एक समिति बनाई। इन्होंने सोचा कि हम एक राजे को जाकर कहेंगे कि राजा एक ऐसा पत्र तैयार करे जिसमें ये कहा जाए कि आने वाले 30 दिनों तक दारा को छोड़कर अगर कोई भी इंसान किसी और देवता के आगे या किसी और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है तो उसको शेरों की मांद में डाला जाए। आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ के देखें ध्यान से। सो बाइबल बताती है कि आप 6:4 में पढ़ें कि ये लोग दानियल के अंदर उसके अंदर दोष ढूंढते थे, कोई गलती ढूंढते थे, लेकिन ये कहीं भी दानियल में गलती ना पा सके। लोग आपके जीवन में गलतियां ढूंढेंगे, लोग आपके जीवन में आपको दोषी ठहराना चाहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आत्मिक जीवन में मजबूत हो गए, अगर आपने अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप निर्दोष ठहरेंगे। अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, जहां कहीं भी लोग आपको गिराना चाहते हैं, आप दानियल की तरह निर्दोष ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ आपने बैठना शुरू कर दिया है वो आपके साथ खड़ा होगा, वो आपके साथ चलेगा, वो आपको अनुग्रह देगा और वो आपको गिरने नहीं देगा। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? जब बाइबल बताती है, जब दानियल को पता लगा कि ऐसा एक पत्र राज्य के पास पहुंचाया गया है, तो बाइबल बताती है, अगर आप दानियल 6 उसका 10 में पढ़े तो बाइबल बताती है कि दानियल हर दिन की तरह अपने कमरे की खिड़की को यरूशलेम की तरफ खोलकर, जैसे कि वो पूरे दिन 3 बार प्रार्थना करता था, घुटनों पर आकर वो प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। सोच के देखिए, हम जो प्रभु की कलीसिया कहलाते हैं, हम प्रभु की दुल्हन कहलाते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाएं जहां कहा जाए कि, अगर सोच के देखिए आने वाले समय में अगर ऐसा समय आ जाए, लोग कहें कि अगर आप यीशु मसीह को मानेंगे तो हम आपको ये सजा देंगे, तो हमारा इसके प्रति कैसा स्वभाव होगा? क्या हम ये कहेंगे कि हम यीशु मसीह को मानना छोड़ देंगे? हम क्या करेंगे? प्रियजनों, उस समय हर एक दुल्हन परखी जाएगी। हालेलुया। उस समय हर एक दुल्हन परखी जाएगी। यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पर दानियल को पता चला कि ऐसा पत्र पास कर दिया गया कि राजे को छोड़कर अगर किसी और के आगे, किसी और परमेश्वर के आगे अपने सिर को झुकाएगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो दानियल ने अपना रोजाना की तरह अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना कम नहीं किया। बाइबल बताती है, जैसे वो रोज 3 टाइम प्रार्थना करता था, उसने उस समय भी ऐसा ही किया। और बाइबल बताती है, लोगों ने उसको देखा और राजा को शिकायत की, यहाँ तक कि राजा
दानियल के प्रति अनुग्रहकारी था। वो उसको शेरों की मांद में गिराना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो उस पत्र पर साइन कर चुका था तो उसको उसके अनुसार करना था। आप जानते हैं उसको शेरों की मांदों में गिरा दिया गया। और जब हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है पूरी रात, बाइबल कहती है पूरी रात दानियल शेरों के साथ रहा, लेकिन उन शेरों ने दानियल की कोई हानि नहीं की। हालेलुया। सो प्रियजनों, मैं आपको परमेश्वर के इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ प्रभु के इस वचन के द्वारा, खुदा के इस पाक कलाम के द्वारा, कि प्रियजनों जब आप परमेश्वर के साथ अपना आत्मिक जीवन मजबूत कर लेंगे, जब आप आत्मिकता में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, चाहे आप शेरों की मांद में गिरा दे जाओ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हम नहीं जानते आगे आने वाला समय कैसा आ रहा है। मैं एक बात जानती हूँ, मसीही लोगों के लिए सताव का समय आएगा प्रियजनों, लेकिन उस सताव में आप तभी खड़े रह सकेंगे जब आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। ये सताव आपके परिवार की तरफ से हो सकता है, लोगों की तरफ से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इस सताव को वही सह पाएगा और इस सताव में रहते रहते वही मसीह में खड़ा रह पाएगा जिसका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा मजबूत होगी तो आप अंधकार की शक्तियों से लड़ पाएंगे। सो प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अपने आत्मिक जीवन में अगर पीछे हैं तो घबराएं मत, डिस्करेज मत होएं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप में से जितने लोग अपने आत्मिक जीवन में पीछे जा रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करने चाह रही हूँ। अपने हाथों को उठा लीजिए स्वर्ग की ओर और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी को आपके हाथों में डेडिकेट करती हूँ। प्रभु मेरी मदद करें आज का वचन सुनने के बाद, जैसे दानियल ने अपने हर हालातों में वो आपके साथ बैठा रहा, मेरी मदद करें ताकि मैं भी आपके साथ बैठी रहूं, अपना समय, स्पेशल टाइम खुदा मैं आपको दे सकूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया। प्रभु इस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ जितने भी ऑनलाइन भाई बहन आज इस वीडियो को सुने वो ब्लेस्ड हो। हम दुआ करते हैं प्रभु, अगर कोई भी मेरा भाई या कोई भी मेरी बहन आत्मिक जीवन में कमजोर महसूस कर रही है, आत्मिक जीवन में गिरा हुआ महसूस कर रही है, वो चाहता आत्मिकता में बढ़ना, तो मेरे पिता आप इन्हें आज ऐसा अनुग्रह दें ताकि ये आत्मिकता में बढ़ने पाए। आज से ही इनका प्रार्थना वाला जीवन मजबूत होने पाए, इन्हें स्पेशल ग्रेस मिले। मेरे पिता हम दुआ करते परमेश्वर, जैसे कि आपका आना नजदीक है, होने दीजिए आज प्रभु मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन एक पवित्र दुल्हन की तरह, निर्दोष दुल्हन की तरह आपके आगमन के लिए तैयार हो सके। मेरे पिता आप दयालु हैं, आप सब पर दया करना, सबको ब्लेस करें, आशीष दे, बरकत दे। सारी महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। सो खुदावंद आप सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।